नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर सीमा चौधरी, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। अभी तक हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के 16 श्लोकों का 15 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। और जो 15वां श्लोक था बच्चों, उसमें ये बताया गया था कि जो वन की लताएं हैं उनके द्वारा उद्यान की लताओं को भी तिरस्कृत किया जा रहा है। अर्थात जो शकुंतला है वो दिखने में बेहद ही अच्छी लग रही है और राजा ये सोच रहा है कि ऐसा रूप तो जो उनके रनिवास हैं, महल हैं, उनमें भी देखने को नहीं मिलता है। तो जो शकुंतला है अपनी सखियों के साथ पौधों को जल पिलाने के लिए कार्य कर रही हैं और उसके बाद ये बताया गया है कि जो तात काश्यप हैं वो इस काम में उन्हें नियुक्त करके गए हैं। और दूसरा कि यदि कोई आश्रम में आता है तो उसका अतिथि सत्कार भी आपको ही करना है, शकुंतला को ही करना है। तो इसी प्रसंग में वो वृक्षों को जब जल डाल रही है, उनको जल पिला रही है, इसके बाद राजा कह रहा है कथम अयम सा कण्व दुहिता कथम इयम सा। तो वो कह रही है कि क्या ये जो शकुंतला है वो कण्व की दुहिता है, कण्व की पुत्री है शकुंतला। तो असाधुदर्शी खलु तत्र भवान काश्यपः। वो क्या कह रहे हैं कि जो आदरणीय कण्व हैं निश्चय ही सोच समझकर कार्य करने वाले नहीं हैं। मतलब उन्होंने ये सोच समझकर कार्य नहीं दिया है। न इमाम आश्रम धर्मे नियुक्ते, कि जो शकुंतला है उसको इन आश्रम के कार्यों में नहीं लगाया जाना चाहिए था। क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए था? क्योंकि इदं किला व्याज मनोहरम वपुः तपः क्षमं साधयितुं य इच्छति ध्रुवं स नीलोत्पलपत्रधारया क्षमीलता छेत्तुं ऋषिर्व्यवस्यति। तो इसका अन्वय देखिए बच्चों, क्या कहा जा रहा है कि यह ऋषि अव्याज मनोहरम इदं वपुः किल तपः क्षमं साधयितुम् इच्छति स ध्रुवं नीलोत्पलपत्रधारया शमीलतां छेत्तुं व्यवस्यति। तो यह ऋषि, जो ऋषि कण्व हैं, कैसे हैं? जो कि अव्याज मनोहरम, कृत्रिमता से रहित सुंदरता वाले हैं, जो स्वभाव से ही सुंदर हैं, कृत्रिम रूप से सुंदर नहीं बने हुए हैं, वास्तव में ही वो सुंदर हैं। वो शकुंतला के जो इदम वपुः किल, शरीर को खेद है कि निश्चित रूप से वो क्या करना चाह रहे हैं, उस शकुंतला के शरीर को, वपु को तपः क्षमं साधयितुम् इच्छति, तप के साधना के योग्य बनाना इच्छति, चाह रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? वो ऋषि सध्रुवम, वह निश्चित रूप से ही क्या कर रहे हैं? नीलोत्पल पत्र धारया, जो नील कमल है उसके पत्ते की पत्र धारया यानी उसके पत्ते की धार से क्षमीलताम छेत्तुम, किसको काटना चाह रहे हैं? शमी की, जो शमी वृक्ष होता है बच्चों, उसकी जो लता होती है, डाल होती है, वो कठोर होती है, तो उसको छेत्तुं व्यवस्यति, काटने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये चीज़ संभव नहीं है। तो फिर से देख लीजिए, यह ऋषि, जो ऋषि अव्याज मनोहरम, बिना कृत्रिमता के ही सुंदर हैं, अर्थात स्वभाव से ही सुंदर हैं, वो क्या चाह रहे हैं? इदम वपु, ये जो शकुंतला का शरीर है उसको किल, निश्चित रूप से तपः क्षमं साधयितुम् इच्छति,
तप के साधना के योग्य बनाना चाह रहे हैं। यदि वो ऐसा करना चाह रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? स ध्रुवम, वो ऋषि निश्चित रूप से नीलोत्पल पत्र धारया, जो नील कमल है उसके पत्ते की धार से शमीलताम छेत्तुम व्यवस्यति, शमीलता को, शमी के पेड़ की डाली को छेत्तुम यानी काटने के लिए व्यवस्यति प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जो कि असंभव सा कार्य है। तो बच्चों, इस श्लोक में जो राजा है वो ये कहना चाह रहा है कि नील कमल की कोमल पंखुड़ी के किनारे से जैसे कठोर शमी शाखा को नहीं काटा जा सकता है, उसी प्रकार से शकुंतला के कोमल शरीर से तपस्या भी नहीं कराई जा सकती है। नील कमल की पंखुड़ी का किनारा देखने में भले ही चाकू की धार के तुल्य पैना हो, उसी तरह शरीर भी देखने भर को शरीर है, उससे तपस्वी के शरीर के तुल्य काम नहीं लिया जा सकता है, जिस तरह से कि नील कमल की पंखुड़ी की धार से डाल को नहीं काटा जा सकता है। तो ये जो श्लोक है बच्चों, इसमें कालिदास ने नील कमल की पंखुड़ी से किसकी उपमा दी है? शकुंतला के कोमल शरीर की उपमा दी है। और तपस्या की जो कठिनाई है उसको काठ की तरह, लकड़ी की तरह लिया है। यहाँ जो अव्याज का अर्थ है वो है कि कृत्रिम गहने बिना पहने बिना भी जो सुंदर है। व्याज का मतलब होता है कि बहाना करना या छल करना या किसी से छिपाया जाना। तो वर्तमान में असुंदरता को छिपाने के लिए ये बताया गया है कि क्रीम आदि प्रसाधनों को काम में लिया जाता है। वह सौंदर्य कैसा था? अव्याज सौंदर्य नहीं होता है ये, अपितु वो तो स्वभाव से ही सुंदर थी। और इस श्लोक में निदर्शना अलंकार का प्रयोग किया गया है और ध्रुवम शब्द का प्रयोग होने से उत्प्रेक्षा भी है और अव्याज मनोहरम में विभावना अलंकार है। इस श्लोक में बच्चों छंद जो है वो वंशस्थ है और जैसा आप उसका लक्षण जानते ही हैं कि जतौ तु वंशस्थ मुदिरितम जरो, अर्थात जिस छंद के चारों चरणों में क्रमशः जगण, तगण, जगण और रगण, ये 4 गण और क्रमशः 12 अक्षर होते हैं, वहाँ पर वंशस्थ छंद होता है। अब इसके आगे देखिए, भवतु तो कह रहा है अच्छा ठीक है, देखा जाएगा। पादपा अंतर्हितः एव विश्रब्धम तावद एनाम पश्यामि, तो मैं तावद एनाम, तब तक मैं क्या करता हूँ, इनको पादप अंतर्हित, पेड़ की आड़ में आकर के इनको विश्रब्धम, विश्वासपूर्वक पश्यामि, देखता हूँ, इति तथा करोति, ऐसा करके वो इसी प्रकार से कार्य करता है कि वो पेड़ की ओट में छिप जाता है और उनको देखता है। शकुंतला कह रही है कि सखी, हे प्रिय मेरी सखी अनुसूये, अतिपिनद्वेन वल्कलेन प्रियंवदया नियंत्रिता अस्मि, तो जो ये प्रियंवदा अपनी सखी है मेरी, उसने वल्कलेन, ये जो वल्कल वस्त्र है उसको अतिपिनद्वेन, बहुत ही ज़्यादा कस करके बांध दिया है, जिसके कारण मैं नियंत्रित अस्मि, नियंत्रित हो गई हूँ, अर्थात मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, दिक्कत आ रही है। शिथिलय तावद एतत्, तो फिर इसको शिथिल कर दो, तुम इसको थोड़ा सा ढीला कर दो। अनुसूया तथा उसी प्रकार से कार्य करती है जैसा कि शकुंतला कहती है, इति शीतलयति, ऐसा कहकर ढीला कर देती है। प्रियंवदा कह रही है सहासम, मुस्कुराहट के साथ, हंसी के साथ। अत्र, यहाँ पर वो क्या कह रही है कि पयोधर विस्तारित्र आत्मनो यौवनम उपालभस्व, अपने जो पयोधर हैं उनके विस्तार के लिए तुम अपने आत्मनो यानी अपने यौवनम उपालभस्व, अपने यौवन को उपालंभ दो, उलाहना दो। माम किम उपालभसे, मेरे को क्यों उपहास का पात्र बना रही हो या मुझे उलाहना क्यों दे रही हो।
क्योंकि उसने ऊपर कहा ना कि भाई उसने वस्त्र को ज़्यादा टाइट बांध दिया है, इसलिए वो नियंत्रित हो गई है। तो वो कह रही है कि मुझे क्यों उलाहना दे रही हो, अपने यौवन को उलाहना दो राजा। काम मन अनुरूपयम अस्या वपुषो वल्कलम न पुनरअलंकार क्षीयम न पुष्यति कुतः। तो राजा क्या सोच रहा है कि कामम अनुरूपम अस्या वपुषो वल्कलम, जो ये वल्कल वस्त्र हैं वो उसके वपुषो यानी शरीर के अनुरूपम अस्या न रूपम यानी अनुरूप नहीं हैं। माना कि वल्कल वस्त्र इनके शरीर के योग्य नहीं हैं, किंतु बल्कि न पुनः अलंकार क्षयम न पुष्यति, ऐसा नहीं है कि वो उसके अलंकार को नहीं कर रहे हों, शोभा नहीं बढ़ा रहे हों, ऐसी बात नहीं है। अपितु ये जो वल्कल वस्त्र हैं ये भी शकुंतला की शोभा को बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं? कुतः, क्योंकि राजा कह रहा है क्योंकि सरसिज मनोविद्धम शैवलेन अपि रम्यम मलिनम अपि हिमांशोर्लक्ष्मीं तनोति। इयम अधिकम मनोज्ञा वल्कलेन अपि तन्वी किम इव हि मधुराणां मंडनम न आकृति नाम। तो इसका अन्वय इस प्रकार से है बच्चों कि शैवलेन अपि अनुविद्धम सरसिजम रम्यम भवति हिमांशोः मलिनम अपि लक्ष्मीं तनोति। इयं तन्वी वल्कलेन अपि अधिक मनोज्ञा अस्ति हि मधुराणाम् आकृतीनां किम एव मंडनम न भवति। तो यहाँ पर आप देखिए क्या कह रहा है राजा कि वल्कल वस्त्र भी उस पर क्यों सुशोभित हो रहे हैं शकुंतला के ऊपर, कि शैवलेन अपि, जो शैवल होता है जो जल के ऊपर काई आई रहती है जिसको कि सिवार भी कहा जाता है, तो सिवार से या जल काई से घिरा हुआ अनुविद्धम यानी उससे घिरा हुआ भी सरसिजम रम्यम भवति, जो कमल है, सरसिज है, कमल है, वो कैसा लगता है? रम्यम भवति, बहुत ही सुंदर लगता है। उस कमल की शोभा को बढ़ाता है वो शैवाल भी या वो काई भी। और हिमांशु हो, जो चंद्रमा है उसका मलिनम अपि लक्ष्म, मलिन जो कलंक है वो भी उसकी लक्ष्मीं तनोति, उसकी सुंदरता को बहुत बढ़ा देता है, उसकी अभिवृद्धि कर देता है। इयम तन्वी, तो वो कह रहा है क्योंकि यह सुकुमार कृशांगी जो शकुंतला है वह भी वल्कलेन अपि, वल्कल वस्त्रों से अधिक मनोज्ञा अस्ति, और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, सुंदर लग रही है। कई गुना उसकी खूबसूरती इन वल्कल वस्त्रों से बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? ही, क्योंकि मधुराणाम आकृतीनाम किम इव मंडनम न भवति। वो कह रहे हैं कि मधुराणाम आकृतीनाम, जो मधुर आकृतियाँ हैं उनके लिए भला किम एव मंडनम न भवति, कौन सी वस्तु मंडनम अलंकार नहीं बन जाती है। अर्थात प्रकृति से ही सुंदर व्यक्ति के लिए, जो स्वभाव से प्रकृति से ही सुंदर है, ऐसे व्यक्ति के लिए सभी वस्तुएं शोभा को बढ़ाने वाली होती हैं। फिर चाहे वो शकुंतला के पक्ष में वल्कल वस्त्र हों या कमल के पक्ष में काई हो या चंद्रमा के पक्ष में उसका कलंक हो, तो इसी प्रकार से वो शकुंतला भी और अधिक वल्कल वस्त्रों से शोभा को प्राप्त हो रही है। फिर से अर्थ देख लो बच्चों इसका एक बार।
शैवलेन अपि, जो सिवार है या काई है उससे भी अनुविद्धम, घिरा हुआ होने पर, सरसिजम, जो कमल है वो रम्यम भवती, बहुत ही सुंदर नज़र आता है। हिमांशो मलिनम अपि लक्ष्म, जो हिमांशो यानी चंद्रमा है वो मलिनम अपि, मलिन होने पर, उसमें कलंक या उसमें दाग होने पर भी वो है लक्ष्मीम तनोती, क्या करता है वो धब्बा उसकी लक्ष्मी को, उसकी शोभा को तनोती यानी बढ़ाता ही है। और इयम तन्वी, ये जो तन्वी कौन है, शकुंतला है, जिसने वल्कलेन अपि, वल्कल वस्त्रों को भी धारण कर रखा है, उनमें भी वो अधिक मनोज्ञा अस्ति, और भी ज़्यादा सुंदर लग रही है। क्यों सुंदर लग रही है वो, क्योंकि कहा गया है कि इयम तन्वी वल्कलेन अपि अधिक मनोज्ञा अस्ति, क्यों, क्योंकि ही मधुराणाम आकृतीनाम किम एव मंडनम न भवति, जो मधुर लोग हैं, मधुर सुंदर आकृतियों वाले लोग हैं, उनके लिए भला कौन सी वस्तु अलंकार नहीं बन जाती है। अर्थात प्रकृति से ही सुंदर जो व्यक्ति है उसके लिए सभी वस्तुएं शोभा को बढ़ाने वाली ही होती हैं। यहाँ पर बच्चों जो वल्कल वस्त्र धारण की हुई शकुंतला है, उसके सौंदर्य को देखकर राजा दुष्यंत अपने मन में ये विचार करते हैं कि भले ही यह वल्कल वस्त्र इसके शरीर के योग्य न हों, फिर भी यह इसके सौंदर्य में उसी प्रकार से वृद्धि कर रहे हैं जिस प्रकार से काई से घिरा हुआ कमल सुंदर लगता है, जैसे चंद्रमा का काला धब्बा भी उसकी शोभा में वृद्धि करता है। और अंतिम जो पंक्ति है उसमें कारण का या परिणाम भी दिया गया है कि वह अत्यंत ही सुंदर है। कालिदास यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि सुंदर स्वरूप का अलंकार प्रत्येक वस्तु है, खराब से खराब प्रसाधन भी सुंदर अंग पर बुरा नहीं लगता है और वह उसके लिए आभूषण ही बन जाता है। ये श्लोक है बच्चों, ये माधुर्य गुण के अंतर्गत उदाहरण के रूप में बताया जाता है। इसमें कौन सा गुण है, साहित्य दर्पण के अनुसार माधुर्य गुण है इस श्लोक में। और ये जो श्लोक है इसमें अपि का प्रयोग और उपमान बहुत ही सुंदर है। कहने का मतलब ये है कि जब तुच्छ सिवार, काले चिन्ह और वल्कल से भी कमल, चंद्र तथा शकुंतला की शोभा बढ़ती है, तब श्रेष्ठ पत्ते, सुंदर रंग के निशान एवं आभूषण का तो कहना ही क्या है, उनसे तो शोभा दिव्य हो जाएगी। और किम इव ही मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम, यहाँ कालिदास की ये जो सूक्ति है बहुत ही प्रसिद्ध है। इस सूक्ति में शकुंतला के अनुपम सौंदर्य की व्यंजना की गई है और साथ ही दुष्यंत की सहृदयता, सौंदर्य प्रियता और चिंतनशीलता व्यक्त हुई है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य में भी इस प्रकार की सूक्तियाँ मिलती हैं। और ये जो श्लोक है बच्चों, इसमें अर्थांतरन्यास और प्रति वस्तु उपमा अलंकार है और छंद यहाँ पर मालिनी है। मालिनी जैसा कि आप लक्षण जानते ही हैं, न न म य युतेयम मालिनी भोगिलोके, अर्थात जिस छंद के चारों चरणों में क्रमशः नगण, नगण, मगण, यगण, यगण 5 गण होते हैं और कुल मिला के 15 अक्षर होते हैं, वह मालिनी छंद होता है। तो बच्चों, आज हमने इन 17 श्लोकों तक का जो प्रथम अंक के आपके 17 श्लोक हैं